आखिर क्यों बोले युजवेंद्र कि मैं धोखेबाज नहीं हूँ? क्या सोशल मीडिया पर कर रहे थे रिश्ते को लेकर दिखावा? कब डाली थी युजवेंद्र और धनश्री ने तलाक की अर्जी? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल ने पहली बार अपनी टूटी शादी और तलाक के पीछे की वजहों पर खुलकर बात की है। एक्टर कोरियोग्राफर धनश्री वर्मा से अलग होने के बाद हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में क्रिकेटर ने अपनी पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल्स को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कैसे सालों से उनकी शादी में खटास चल रही थी, लेकिन जब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तब तक उन्होंने इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रखी। चहल ने कहा, यह सब काफी समय से चल रहा था, लेकिन हमने तय किया था कि जब तक कुछ पक्का नहीं हो जाता तब तक हम दुनिया को यह नहीं दिखाएंगे कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। उन्होंने इस दौरान अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन समय की कमी और अलग अलग प्रोफेशनल कमिटमेंट के कारण दूरियां बढ़ती चली गई। उन्होंने बताया कि शादी के बाद दोनों का शेड्यूल इतना बिजी रहता था कि एक दूसरे को समय दे पाना मुश्किल हो गया। चहल जहां भारतीय टीम के लिए लगातार मैच खेल रहे थे, वहीं धनश्री अपने डांस करियर और सोशल मीडिया प्रोजेक्ट्स में बिजी थी। इसी कारण आपसी बातचीत और समझ की कमी रिश्ते में दरार का कारण बनी। जब चहल से पूछा गया कि क्या वो सोशल मीडिया पर अपनी शादी को एक खुशहाल रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बेझिझक इस बात को लेकर हामी भरी। उन्होंने कहा कि हम फेक रिलेशनशिप दिखा रहे थे। कई बार ऐसा करना पड़ता है, खासकर तब जब आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या पब्लिक की नेगेटिविटी से बचना चाहते हो। चहल ने इस बातचीत में यह भी बताया कि इस रिश्ते के टूटने के कारण उनकी मेंटल हेल्थ पर भी काफी असर पड़ा था। उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में वह पूरी तरह टूट गए थे और उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा। मैं विजय हजारे ट्रॉफी से हट गया था क्योंकि मैं मानसिक रूप से खुद को स्थिर नहीं रख पा रहा था। क्रिकेट हमेशा से मुझे खुशी देता है, लेकिन उस समय मेरा मन किसी चीज में नहीं लग रहा था। चहल ने माना कि तलाक के बाद वे डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों तक मैं बहुत उदास था, मुझे पैनिक अटैक आते थे और कई बार सुसाइड जैसे ख्याल भी आने लगे थे। लेकिन मेरे परिवार और कुछ करीबी दोस्तों ने मुझे इस कठिन समय में संभाला। जब चहल से सोशल मीडिया पर उन पर लगाए गए धोखेबाज टैग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, मैंने जिंदगी में कभी किसी को धोखा नहीं दिया। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कितना वफादार हूँ। मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। तलाक के बीच जब चहल ने अपना शुगर डैडी खुद बनो लिखी टी-शर्ट पहनी थी, तब सोशल मीडिया पर इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई थी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, मैं बस एक मैसेज देना चाहता था जो मैंने दिया। मैं पहले ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर जो हुआ उसके बाद मैंने तय किया कि अब मैं वही करूंगा जो मुझे सही लगेगा। बता दें, युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने फरवरी 2024 में तलाक की अर्जी दी थी। रिपोर्ट्स के अनुसार धनश्री को इस तलाक में करीब 4.75 करोड़ रुपए की एलिमनी मिली थी। इस इंटरव्यू में चहल ने न सिर्फ अपनी टूटी शादी पर खुलकर बात की, बल्कि यह भी बताया कि कैसे मानसिक रूप से टूटने के बावजूद उन्होंने खुद को संभाला और दोबारा क्रिकेट में वापसी की। चहल के इस खुलासे के बाद उनके और धनश्री के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर अब जमकर चर्चा हो रही है।